हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर आपके ही अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम हैशटैग इम्तियाज सर पे फिर एक बार आया हूँ और वीडियो को लेकर जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिज हेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज हेड हाइड्रोकार्बन, जिसका मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड और रूल 4 4 रूल मैंने बताया था। उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स भी मैंने बताए थे। आज जो बाकी लेफ्ट रूल रह गए उसको मैं पढ़ाऊंगा। ब्रिज हेड हाइड्रोकार्बन रूल 5 क्या कहता है उसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है बच्चे, चलिए। रूल 5 कहता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम consisting of 3 or more rings may be named in accordance with the principal state rule 1 to 4। मीन्स कहने का मतलब है जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम में जो भी हम रिंग बनाएंगे, इसके पहले जो भी हम रिंग पढ़े हैं वो सब रूल के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। तो ये कहता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर रिंग्स, अगर 3 या 3 से ज्यादा रिंग होंगे तब क्या। 2 रिंग थे तो हम लोग क्या लिखते थे बच्चा, तो हम लोग लिखते थे कि साइक्लो लिखते थे। तो हम लोग क्या लिखते थे, कंपाउंड का नेम हम लोग लिखते थे कि बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में करके ऐसे लिखते थे ना। रूल फर्स्ट रूल सेकेंड में हम क्या पढ़े हैं कि बाईसाइक्लो लिखते हैं ब्रैकेट में। सबसे पहले कंपाउंड अगर 2 रिंग्स का होगा तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, उसके बाद उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, एक ब्रिज हेड कार्बन सेलेक्ट करेंगे, जिधर से कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उधर से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड होगा, अगर दोनों साइड सेम कार्बन होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे। ये सब चीज में पढ़ाए हो ना। अगर एल्काइल ग्रुप होंगे तो एल्काइल ग्रुप साइड से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये सब चीज मैं बताया हुआ था। ये 5 रूल क्या कहता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर रिंग्स, 3 या 3 से ज्यादा रिंग्स होंगे। 3 और मोर रिंग्स may be named in accordance with the principal state rule 1 to 4। ये भी रूल्स होगा 1 to 4 के अकॉर्डिंग बनेगा। The appropriate prefix tricyclo, tetracyclo before the name of open chain hydrocarbon containing the same total number of carbon atom radicals derived from this hydrocarbon are named according to the principle set forth in रूल 4। यानी कहने का मतलब, ये पूरे जो मैं रूल 5 लिखा उसके कहने का मतलब, उसका समरी क्या ये जानिए। कहता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड था तो आप क्या लिखते थे, बाईसाइक्लो लिखते थे। लेकिन अगर 2 रिंग था तो, लेकिन यहाँ क्या है 3 रिंग है, यानी 2 से ज्यादा रिंग है। क्या है 3 और मोर देन 3 रिंग्स, यानी 3 रिंग्स होगा तो क्या लिखेंगे, तो हम वहां लिखेंगे क्या, तो उस चीज को यहाँ देखिए प्रीफिक्स ट्राईसाइक्लो। अगर 3 रिंग होगा तो क्या लिखेंगे, ट्राईसाइक्लो। 4 रिंग होगा तो क्या लिखेंगे, टेट्रासाइक्लो। और 5 रिंग होगा तो क्या लिखेंगे, पॉलीसाइक्लो, पेंटासाइक्लो या पॉलीसाइक्लो भी लिख सकते हैं। 2 से ज्यादा होगा तो 3 होगा तो ट्राईसाइक्लो लिखेंगे। कब लिखेंगे, जहां हम बाईसाइक्लो लिखते थे बिफोर द नेम ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जहां हम बाईसाइक्लो लिखते हैं तो वहां बाईसाइक्लो की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राईसाइक्लो लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। बिफोर द नेम ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के नेम से पहले लिखेंगे, जैसे सेकेंड में करते थे। रूल 4 तक पढ़ाए है ना, बाईसाइक्लो में ओपन चेन जो होता था चेन, उसके पहले ही ना बाईसाइक्लो लिखते थे प्रीफिक्स में। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सेम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। रेडिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेट 4। यानी सब 1 to 4 तक ही होगा। बस क्या करेंगे, बाईसाइक्लो की जगह हम लोग ट्राईसाइक्लो लिख देंगे अगर 3 रिंग होगा तो। 4 रिंग होगा तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रासाइक्लो। जिससे ज्यादा होगा तो पॉलीसाइक्लो। कोई दिक्कत बच्चे, तो चलिए रूल 5 आप लोग को समझ में आ गया होगा। रूल 6 कहता है ए पॉलीसाइक्लिक सिस्टम इज रिगार्डेड एज कंटेनिंग अ नंबर ऑफ रिंग्स, यानी नंबर ऑफ रिंग्स जो होंगे वो इक्वल्स होंगे। अगर मान लीजिए 3 रिंग्स है
तो तीनों रिंग्स इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम इनटू ओपन चेन कंपाउंड। यानी कितने सेशन है, अगर मान लीजिए इसमें कितने सेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो नंबर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ये हुआ कि नहीं, 3 सेशन है तो पॉलीसाइक्लिक हुआ, यानी ट्राईसाइक्लो बोली या पॉलीसाइक्लिक बोली, बात एक ही होगा। 2 से ज्यादा होंगे तो पॉलीसाइक्लिक में होंगे। तो ए पॉलीसाइक्लिक सिस्टम इज रिगार्डेड एज कंटेनिंग अ नंबर ऑफ रिंग्स। कितने रिंग्स हैं, 3 रिंग्स बन रहे हैं, ये इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम। 3 सेशन है कि नहीं, यानी नंबर ऑफ रिंग्स, अगर 3 रिंग्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सेशन के इक्वल। तो इसमें कितने सेशन है, 3 सेशन। कितने रिंग है, तो 3 रिंग। 3 रिंग भी बन रहे हैं, 3 सेशन भी बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे ओपन चेन कंपाउंड में। ठीक है बच्चे। रूल 7 देखिए क्या कहा, द वर्ड साइक्लो इज फॉलोड बाय ब्रैकेट containing in decreasing order number indicating the number of carbon atom in 2 branches of main chain, the main chain bridge and the secondary bridge। यानी कहने का मतलब इस चीज को एग्जांपल से समझिए। ये बात रूल 4 क्या लिखता है, रूल 4 ये कहता है कि द वर्ड साइक्लो इज फॉलो बाय ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले साइक्लो लिखेंगे। तो अब एक चीज आप लोग देखिए, ब्रैकेट से पहले आप लोग अगर साइक्लो लिखते हैं तो ये कितने कार्बन का है, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, ब्लू से लिखते हैं, क्लियर देखिए, ये हुआ ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है। अब इसमें कितने सेशन हो रहे हैं या कितने रिंग्स हैं, तो 1 2 और एक ये 3, एक ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, और ये 1 2 3 रिंग इसमें तुमको दिख गया। 3 रिंग तुमको दिखता है तो ये ब्रिज हेड कार्बन हुआ, ये भी ब्रिज हेड कार्बन हुआ। क्या लिखोगे, द वर्ड साइक्लो, तो साइक्लो के साथ क्या लगा हुआ, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो लिखोगे ना। उसके बाद कहता है इज फॉलो बाय ब्रैकेट कंटेनिंग, एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कंटेनिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है बच्चा, बड़ा से छोटा। तो चलिए इधर इस साइड देखिए 1 2 कितने हैं, 2 कार्बन। इसके साइड इस साइड कितने हैं, 1 2। ठीक है। मिडिल में कितने हैं, तो 1। ठीक है। तो 2 2 1, और इसमें कितने हैं, ये वाले अगर देखिएगा साइक्लिक में तो कितने हैं, 0। तो ये होगा कंपाउंड 2 2 1 0 ट्राईसाइक्लो, और 7 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के कंपाउंड को हेप्टेन कहेंगे। यही चीज बोलता है, द वर्ड साइक्लो इज फॉलोड बाय ब्रैकेट कंटेनिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर number of indicating the number of carbon atom in 2 branches of main ring। सबसे पहले मेन रिंग में देखें तो ये मेन रिंग था मेरा, ये वाला और ये वाला मेन रिंग। तो मेन रिंग में कितने थे, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 2 2। मिडिल में कितने थे, 1 थे। मेन रिंग, उसके बाद द मेन ब्रिज, तो मेन रिंग में हमारे 2 2 2 इस साइड 2 इस साइड। मेन ब्रिज कौन है, CS2। मेन ब्रिज पे 1 है कि नहीं ब्रिज। और उसके बाद फिर कहता है सेकेंडरी ब्रिज, तो मेन ब्रिज ही हुआ, तो ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी ब्रिज हुआ। 1 2 1 3 ब्रिज बन रहा है ना। तो सेकेंडरी ब्रिज में कितने हैं, 0 है, एक भी नहीं है बीच में, तो सेकेंडरी ब्रिज में 0। तो वही कहता है द वर्ड साइक्लो इज फॉलोड बाय ब्रैकेट कंटेनिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर नंबर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन इन 2 ब्रांचेस ऑफ मेन रिंग, द मेन ब्रिज, द सेकेंडरी ब्रिज। यानी कहने का समरी ये हुआ कि सबसे पहले अगर इसका हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ब्रिज अगर हम रखते हैं 2 ब्रिज, यानी ब्रिज हेड कार्बन ये हुए। ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन हुए, तो अब इधर का देखिए, अगर ये ब्रिज हेड कार्बन है तो इसमें कितने ब्रिज हो रहे हैं, जो टोटल देखिए तो 1 2 3 ब्रिज है। तो 3 ब्रिज हैं, तो आप लिखिएगा ट्राईसाइक्लो, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि 3 ब्रिज का है। मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस साइड देखिए कितने कार्बन है, तो स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले मेन ब्रैकेट से, फिर सेकेंड वाले में, फिर मेन प्राइमरी ब्रिज, फिर सेकेंडरी ब्रिज। कोई दिक्कत, चलेंगे। अब लिखेंगे कैसे, इस साइड देखिए कितने हैं कार्बन,
कितने जो है ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखिए इस साइड, यानी ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, इसको मैं माना हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, 1 2, मेरी उंगली पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड। लेफ्ट साइड देखिए कितने हैं, इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 यहां लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 है ना, तो कितना लिखेंगे 3। फर्स्ट वाले में कितने हैं, देखिए तो इसका मेन जो ब्रिज है, मेन ब्रिज क्या कहता है यहाँ 2 ब्रांचेस, मेन रिंग में देख लिए, इधर 1 2 3 4 5 था, इधर 1 2 3 था, मेन रिंग का काम करता है। फिर कहता है द मेन ब्रिज, मेन ब्रिज में कितना है, मेन ब्रिज यही नाम लिए हैं इस ब्रिज हेड सिस्टम का, तो मेन ब्रिज में एक है, एक। फिर क्या कहता है सेकेंडरी ब्रिज, तो मेन ब्रिज के बाद जो सेकेंड ब्रिज वो सेकेंडरी ब्रिज में भी एक ही है, हो गया। तो ट्राइसाइक्लो 5 3 1 1, और कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो कितने कार्बन का कंपाउंड है 12 कार्बन का, 12 कार्बन कंपाउंड को डू डिकेन करते हैं, कोई दिक्कत बच्चा। अब देखिए तो ये चीज आपको समझ में आया है कि नहीं, मैं इस ब्रिज हेड से, आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी लीजिएगा, तो देख लीजिए अगर इसको ब्रिज हेड रखते हैं तो इधर कितने होगा 1 2 3, इस साइड 1 2 3 4 5, तो वैसे ही होगा 5 3, फिर इधर 1 इधर 1, वही 12 कार्बन का ग्रुप। इधर से लीजिए, इधर से, ये मत कहिए सर यही वाला क्यों ले लिए, आप ये वाला को ब्रिज क्यों नहीं मान सकते, इसको थोड़ी मानेंगे, या तो इसको या तो इसको, ब्रिज हेड कार्बन, तो मैं इसको ले रहा हूँ। तो ट्राइसाइक्लो 3 ब्रिज है, तो ट्राइसाइक्लो 5 5 3 1 1 डू डिकेन, 12 कार्बन के कंपाउंड को डू डिकेन करते हैं। समझ में आया रूल 7। रूल 8 कहता है द मेन रिंग एंड द मेन ब्रिज फॉर्म अ बाइसाइक्लिक सिस्टम whose numbering is made in कंपेंस विथ रूल 1 2 4। कहता है द मेन रिंग कौन सा हुआ बाबू, हुआ ना, ये मेन रिंग हुआ, ये और ये, एंड द मेन ब्रिज कौन हुआ, ये वाला। The main ring and the main bridge form a bicyclic system whose numbering is made in compliance with rule। compliance मतलब होता है क्या कहते हैं वो, तुलना, with rule 1 to 4, यानी 1 to 4 ही को फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का अगर बना रहे हैं, बाईसाइक्लिक, यहाँ ट्राईसाइक्लिक है, तो ट्राईसाइक्लिक में हम लोग क्या करते थे, जिस तरह बाइसाइक्लिक में हम चलते हैं, द मेन रिंग एंड द मेन ब्रिज फॉर्म अ बाइसाइक्लिक whose numbering is made in compliance with rule 1 to 4। 1 to 4 ही को रूल को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले हम ब्रिज हेड कार्बन सेलेक्ट कर लिए, बाइसाइक्लिक होगा तो बाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक होगा तो ट्राइसाइक्लिक। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड उसके बाद राइट साइड, दोनों साइड में देखेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे ज्यादा कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं, यानी जिधर जैसे ज्यादा ग्रुप जुटा हुआ है तो नंबरिंग करना शुरू कर दिए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितने थे 5 थे, तो 5 1 2 3 4 5। राइट साइड लेफ्ट साइड में कितने 1 2 3, तो 3। फर्स्ट ब्रिज हेड में कितने 1, सेकंड ब्रिज हेड में कितने हैं, यानी सेकेंडरी ब्रिज, फर्स्ट ब्रिज में 1 है, सेकंड ब्रिज में 1 है, डू डिकेन 12 कार्बन। तो ये रूल 8 भी कंप्लीट हो गया। 1 to 4 को रूल को हर जगह फॉलो करना है। यहाँ भी इस चीज को मेंशन कर रहा है कि अगर द मेन रिंग एंड द मेन ब्रिज फॉर्म अ ब्रिज सिस्टम, मेन रिंग हो या मेन ब्रिज हो फ्रॉम अ बाइसाइक्लिक सिस्टम whose numbering is made in compliance with rule 1 to 4। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे रूल 1 से 4 तक, अगर कैसा रिंग हो बाइसाइक्लिक सिस्टम हो तो, ठीक है। रूल 9 कहता है द लोकेटिंग ऑफ द ऑर्डर्स आर सो कॉल्ड सेकेंडरी ब्रिज इज सो बाय सुपरस्क्रिप्ट्स फॉलोइंग द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एट इन सेड ब्रिज। इसमें नंबर सेकेंडरी ब्रिज में द लोकेशन ऑफ ऑर्डर आर सो कॉल्ड सेकेंडरी ब्रिज। इसमें जो लोकेशन आपको और दिख रहा है आपको ब्रिज का, इसमें प्राइमरी ब्रिज ये है, सेकेंडरी ब्रिज ये है, इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट फॉलोइंग द नंबर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उस चीज को इसमें ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है तो बताइए, तो फॉलोइंग द नंबर इंडिकेटिंग
द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेट ब्रिजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रिज में कितने हैं। तो देखिए तो यहाँ कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, और कोई कार्बन एटम तो ब्रिज में नहीं दिख रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रिज में 1 दिख रहा है। वही चीज का द लोकेशन ऑफ द ऑर्डर, जो लोकेशन होता है सेकेंडरी ब्रिज, कॉल्ड सेकेंडरी ब्रिज, उसको हम लोग सेकेंडरी ब्रिज कहते हैं, इज शो बाय द सुपरस्क्रिप्ट फॉलोइंग द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेट ब्रिजेस। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रिज को यानी ओवरऑल ये 4 रूल 5 रूल जो ये लिखवाया, रूल 5 रूल 6 रूल 7 रूल 8 रूल 9, ये कहता क्या है, इसका एक बार में हम लोग समरी देखें। फर्स्ट ये रूल कहता है कि हम लोग जो बाईसाइक्लो लिखते थे उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 3 रिंग वाला होगा तो ट्राई साइक्लो, 4 रिंग का होगा तो टेट्रा साइक्लो। ठीक है, या हम लोग पॉलीसाइक्लो भी कह सकते हैं, 2 से ज्यादा रिंग के होते हैं तो उसको पॉलीसाइक्लो साइक्लो कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे, जितने टोटल रिंग्स में होंगे उतने ही कार्बन एटम होंगे। ठीक है, और इसमें रूल हमको 1 2 4 को फॉलो करना ही करना है, जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ। रूल 6 कहता है कि अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा, पॉलीसाइक्लिक मतलब डबल ट्रिपल, ठीक है, तो पॉलीसाइक्लो यानी 3 साइकिल वाला या 4 साइकिल कंटेनिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, जो नंबर ऑफ रिंग्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ सेशन के। अगर 3 रिंग है तो वो इक्वल कितने के होंगे, 3 सेशन होगा इसमें, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर रूल 6 के बाद रूल 7 कहता है जो साइक्लो है उससे हम क्या करेंगे, साइक्लो को ब्रैकेट से पहले लिखेंगे। द वर्ड साइक्लो इज फॉलो बाय ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को फॉलो करेगा, कंटेनिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएगा। नंबर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 2 ब्रांचेस, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ मेन रिंग। तो मेन रिंग में कितने थे, तो देख लिया 5 और 3, मेन रिंग का लिख दिया। उसके बाद मेन ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको बीएससी लिया है ब्रिज हेड कार्बन, तो मेन ब्रिज ये होगा, जिसको ब्रिज हेड कार्बन आप चुनिएगा वही ब्रिज मेन ब्रिज होगा, और उसके सेकंड वाला जो ब्रिज होगा वो सेकेंडरी ब्रिज होगा। तो मेन ब्रिज में 1 हुए और सेकेंडरी ब्रिज में भी कितने हुए, 1 हुए, और 12 कार्बन का था तो 2 डीके। रूल 7 कंप्लीट। रूल 8 कहता है कि जो मेन रिंग एंड द मेन ब्रिज फॉर्म अ बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम से अगर मेन रिंग है या मेन ब्रिज है whose numbering is made is compliance with rule 1 2 4। अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम है तो उसमें हम क्या करेंगे, मेन रिंग है और मेन ब्रिज है तो उसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 to 4 रूल को ही फॉलो करके करेंगे। कोई दिक्कत। रूल 9 कहता है द लोकेटिंग ऑफ नंबर, द लोकेटिंग ऑफ ऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ब्रिज। सेकेंडरी ब्रिज को जो हम लोग क्या कहते हैं, जो लोकेटिंग ऑफ ऑर्डर होता है, लोकेशन होता है सेकेंडरी ब्रिज का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। अगर सेकेंडरी ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, और उसके उसी अकॉर्डिंग ब्रिज का उसका नाम देंगे। कोई दिक्कत। और ऐसे नहीं है, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन इन द सेम ब्रिज, ब्रिज में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने नंबर ऑफ कार्बन कहेंगे, ये नहीं उसको छोड़ नहीं देंगे। जैसे इसमें 12 कार्बन था तो हम इस सेकेंडरी ब्रिज का भी कार्बन हमने इंडिकेट किया और लिखा है, तब ना यहाँ 12 कार्बन का 2 डिकेन लिखा है। ये नहीं करना है कि 11 ही कार्बन तक लेंगे, इसको सेकेंडरी ब्रिज का कार्बन छोड़ देना है। जब इसमें मेंशन किए हैं तो यहाँ भी लिखा है। कोई दिक्कत। यही 9 नंबर रूल कहता है। तो बच्चे आपको आज का क्लास कैसे लगा? अगर मेरा क्लास आपको आज का अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और पॉज करके अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आराम स्लो मोशन में वीडियो देखिए, आराम से। थोड़ा सा ये घुमावदार है लेकिन मैं सबका सबरी बता चुका हूँ और सबसे रिलेटेड बता चुका हूँ। अभी तो रूल्स चल रहा है, 5-6 रूल्स और है, यानी एक क्लास ऑलमोस्ट रूल का और चलेगा। उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो सारा रूल्स को फिर से रिवीजन करते चलूंगा, बोलते चलूंगा और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें डरने या कोई बात नहीं है।
कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस रूल्स को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। 1 2। ठीक है बच्चे, थैंक यू।